और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। राजधानी रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। प्रश्नकाल में आज डिप्टी सीएम अरुण साह सवालों के जवाब देंगे। 3 मार्च को वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। बजट सत्र में कुल 17 बैठकें होंगी। 21 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। तो बजट सत्र का आज तीसरा दिन है और प्रश्नकाल के दौरान डिप्टी सीएम अरुण साह सवालों के जवाब देंगे। वहीं 3 मार्च को वित्त मंत्री ओपी चौधरी बजट पेश करेंगे। तो प्रश्नकाल में डिप्टी सीएम अरुण साह सवालों के जवाब देंगे। और चलिए इस पे ज्यादा जानकारी के साथ शशिकांत साहू संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। शशिकांत, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन है। आज क्या कुछ खास रहेगा? क्या बीते वित्तीय वर्ष में जितने का बजट रहा उससे कुछ अलग रहेगा इस बार का बजट? बिल्कुल, देखिए पद्मा, आज विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन है। विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत तीसरे दिन की शुरुआत हो गई है। प्रश्नकाल के साथ इसकी शुरुआत हुई है और उप मुख्यमंत्री अरुण साह की जो विभाग है उस विभाग से संबंधित सवालों के जवाब उप मुख्यमंत्री अरुण साह दे रहे हैं। बताना चाहूंगा कि उसके अलावा अरुण साह के अलावा मंत्री लखनलाल देवांगन के विभाग से संबंधित सवाल भी लगाए गए हैं। उनके संबंधित जो विभाग है उनके सवालों के जवाब भी देंगे। इसके अलावा मंत्री केदार कश्यप जो है सदन में 2 प्रतिवेदन रखेंगे। साथ ही राजस्व मामलों में विधायक अजय चंद्राकर, उमेश पटेल, शकुंतला कोटे जो संबंधित विभाग के मंत्री हैं उनका ध्यान आकर्षण भी करेंगे। इसके साथ जो आपदा प्रबंधन और राजस्व के जो आपदा प्रबंधन है मंत्री शांताराम वर्मा, उसका भी ध्यान आकर्षित करेंगे। साथ ही जो विधायक विक्रम हुसैन गैर सरकारी सदस्य विधेयकों और संकल्पों से संबंधित समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत भी करेंगे। साथ ही राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा की जाएगी। राज्यपाल ने जो अभिभाषण बजट सत्र की शुरुआत में पहले दिन बजट शुरू होने से पहले मतलब लगभग आधी राशि व्यय हुई है। शून्यकाल है। शून्यकाल में जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों को जो विपक्ष है वो उठाने का प्रयास करेंगे। हमने देखा था कि जब दूसरा दिन था बजट सत्र का, उस दिन जो अघोषित बिजली कटौती है उसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया था और कहा था कि इससे किसान काफी परेशान हो रहे हैं, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की जो फसल, मंत्री जी ने इस योजना की अवधि बढ़ाने की घोषणा की है वर्ष 2028 तक। जनवरी 2025 तक हमारे प्रदेश में 50 लाख में से 40,21,000 घरों में नल के कनेक्शन जो लक्ष्य का 80.3% है और 9,82,000 घरों में नल के कनेक्शन देना शेष है। इन 19,656 गांवों में से 653 गांव ऐसे हैं जहां पर स्रोत उपलब्ध नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ट्यूबवेल खनन का काम अप्रैल 2023 से प्रारंभ हुआ और अभी तक जो लक्ष्य थे हमारे ट्यूबवेल खनन के, उसमें से आधे से थोड़ा ज्यादा खनन ही हुआ है और ट्यूबवेल खनन का काम लगातार हम कर रहे हैं। इस बीच तीन 3,438 नलकूप हमने एक साल में खोदे हैं और 2,527 स्रोत हमने स्थापित किए हैं नलकूप के माध्यम से। हाइड्रो फैक्चरिंग विधि से 735 नलकूप जीवित किए गए हैं। इस बीच 2,711 टंकियों का निर्माण हुआ है। एक साल में हमने पंचायतों को 2,141 योजनाओं को हस्तांतरित किया है और हर घर जल प्रमाणित तो जो गांव है वो 1,438 है। और इस प्रकार लगातार हम इस योजना को आगे बढ़ाने का काम लगातार कर रहे हैं। इस बीच हमने
351 ठेकेदार जो काम प्रारंभ नहीं कर रहे थे उनके ठेके निरस्त किए हैं। 3,20,856 मीटर पाइप हमने अस्वीकृत किए हैं जो मानक के अनुरूप नहीं थे, पीवीसी पाइप, और 15 एजेंसियों को हमने डिबार किया है जो टंकी गुणवत्ता के अनुरूप नहीं थे। ऐसे 389 टंकियों को तोड़ने का काम, नल का चबूतरा जो ठीक नहीं थे ऐसे 4,679 चबूतरों को तोड़ने का काम किया। 14 बाउंड्री वाल तोड़े गए, पाइप उखाड़कर बदलने का काम। चलिए पर्याप्त, बहुत तो ये लगातार व्यापक उत्तर दिया आपने। ऐसे भी प्रश्नकर्ता संतुष्ट हैं जी, और आपके जवाब के लिए उन्होंने धन्यवाद दिया है। अच्छा जवाब आया। अध्यक्ष महोदय जी, मेरा एक क्वेश्चन और है। अरे जितने भी अधूरा काम है, और मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी को, उप मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा योजना को कार्यवाही करने का काम किए हैं, लेकिन जो अभी लंबित है वो कार्य को उसका एक समय सीमा उपलब्ध हो ताकि गांव-गांव तक पानी पहुंच जाए, जन जन तक पानी पहुंचे। इस विषय में आप थोड़ा काम करें। इसके लिए आप क्या योजना बनाए हैं, कृपा करके बताने की कृपा करें। पूरी ताकत से और मजबूती से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के आकांक्षाओं के अनुरूप इस योजना को पूरा करने में हमारा विभाग इंद्र कुमार साहू जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से मैं उप मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या अभनपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत अभनपुर नगर पालिका में मुख्य मार्ग पर गौरव पथ निर्माण कार्य की कोई योजना प्रस्तावित है? यदि हाँ, तो कितने किलोमीटर की लंबाई की, कितने राशि की निर्माण की योजना है? अभनपुर में 2017 में गौरव पथ निर्माण की घोषणा हुई थी। प्रारंभिक तौर पर उसकी कार्यवाही नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा की जा रही थी। बाद में शासन स्तर पर बैठक हुआ और लोक निर्माण विभाग को वो हस्तांतरित किया गया है। लोक निर्माण विभाग ने उसकी पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार की है 26,40,51,000 रुपए का, और यह स्वीकृति के प्रक्रियाधीन है। ठीक है। ठीक। माननीय चरणदास मान जी, प्रश्न क्रमांक 4। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न माननीय वाणिज्य उद्योग मंत्री जी से है। आप सुन रहे हैं ना? वित्त मंत्री जी का बजट भाषण का उल्लेख करते हुए बताना चाहता हूं सर, वर्तमान उद्योग नीति की समीक्षा करके नई उद्योग नीति जारी की जाएगी। इसमें राज्य में उपलब्ध कृषि उत्पाद, वनोपज एवं खनिज संपदा तथा रोजगार मूलक उद्योगों की स्थापना का ध्यान रखा जाएगा और नए उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ साथ कोर सेक्टर में पूर्व से कार्यरत उद्योगों को क्षमता विकास के लिए अनुकूल अवसर दिए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा इनसे कि जनवरी 24 से जनवरी 25 के अंतर्गत कितने उत्पाद बंद हुए। इन्होंने मुझे 5 उत्पादन कार्य बंद होने के सूचना दी है, जिसमें कुल मिला के 274 लोगों को सेवा से अलग किया गया और विशेषकर राजनांदगांव जिले में आपका ओरिएंट इस्पात प्राइवेट लिमिटेड टेढ़ेसरा है, वहाँ पर भी इन्होंने उत्पादन केंद्र को बंद कर दिया। तो मैं सबसे पहले ये पूछना चाहता हूँ माननीय उद्योग मंत्री जी से कि ये तो एक साल में आपने 5 सिर्फ इसी जिले के बंद किए हैं, एक ही खनिज से संबंधित। इसी के बाद बता दीजिए
कि ये बंद जैसे हुए हैं वित्तीय घाटा, वित्तीय कारणों से, और फिर इन लोगों को आपने सहयोग क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं कर पाए, इसके बारे में आप क्या जानकारी बताएंगे? जो बंद 5 उद्योग उनको भी उद्योग विभाग के नियमानुसार जो अनुदान राशि सब्सिडी दिया जाता है उनको भी प्रदान किया गया है। बाकी वित्तीय कारणों से उन्होंने अपना 5 उद्योग बंद किया है। मैं बताना चाहूँगा उनको अपने ब्याज अनुदान में पाँचों को 75,31,000 और स्थायी पूंजी में 60 लाख रुपए का अनुदान उनको भी सहायता की गई है। और इस तरह से निरंतर प्रक्रिया है। वैसे उद्योग किसी कारणों से बंद हुए हैं उनके परिचालन से। और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी पूछ रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि अपने 2023 में भी कांग्रेस के शासनकाल में 18 उद्योग बंद हुए हैं। और आप जब माननीय मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, उस समय सबसे ज़्यादा स्टील उद्योग लगा था। और आपके कार्यकाल में लगभग अठारह उद्योग इनके इसमें 2023 में ही बंद हुए हैं और 27 5 साल में बंद हुए हैं। और इस तरह से रूटीन की मामला है, अगर किसी को उद्योग नहीं चल पाता है तो बंद कर देते हैं। बाकी हम लोग को तो पूरा प्रयास है उद्योग को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसके लिए नया उद्योग नीति भी। ठीक है, और कोई प्रश्न? महाजी लगता है माननीय मंत्री जी घबरा रहे हैं। छोटा छोटा प्रश्न करिए। अच्छा, छोटा वो अभी आप तस्वीर देख रहे थे छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का, जिसका आज तीसरा दिन है और प्रश्नकाल चल रहा है।